भी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। अरुण है गुजरात से। अरुण जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। यस सर, मेरे पास टैक्स सॉल्यूशन है 54 रुपीज के 2000 रुपीज। क्या करें? पूछ लेते हैं। मानस, टेक सोल्यूशन 54 की बाएंगे, 58 पर ट्रेड हो रहा है, तो 4 रुपए का फायदा है इनको हर शेयर पर। क्या सजेशन होगा? देखिए, अभी तक तो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन पिछले करीब 2 हफ्ते से अगर आप देखिए तो ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिला है। स्टॉक ने हाई टॉप साइड बॉटम बनाने शुरू किए हैं। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है, तो स्टॉक के लिए फिलहाल के लिए जो सेटअप है वो पॉजिटिव लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 15 रुपए का मूव इमीडिएट टर्म पे देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बने रहे। 49 रुपीज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है। उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो 70 रुपए के टारगेट रहेंगे। होल्ड करने की सलाह है। 70 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन 49 का एक स्टॉप लॉस रखिए। विपिन प्रजापति ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए अहमदाबाद से। इंडसइंड बैंक इन्होंने खरीदा हुआ 650 के लेवल्स पर। दूसरा शैलेट होटल इनके पास, यहाँ पर इनकी 188 की बाइंग है। व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, तो अच्छा मुनाफा इनको इंडसइंड बैंक में हो रहा है। शैलेट होटल में 188 का परचेसिंग प्राइस है। तो बताइए दोनों में लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा मानस? देखिए, शैलेट होटल में ट्रैक नहीं करता, उसके चार्ट्स भी नहीं है मेरे पास, तो इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। इंडसइंड बैंक में देखिए, आप एक कंसोलिडेशन का मूव देख रहे हैं। पिछले 4 सेशन से लगातार स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और यहां पर मेरा मानना है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। लोअर लेवल पे 875 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखिए। जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 910 915 के ऊपर, तब आपको वहां पर कम से कम 50 से 60 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो बने रहे, 875 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। शुभम में अगले कॉलर हमारे साथ ओडिशा से। शुभम नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार, मैंने मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर 48 पे खरीदा हुआ है। ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से क्या सजेशन रहेगा। मानस, 48 रुपए की बाइंग है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में। 52-53 के आसपास ये बंद हुआ है, तो 5 रुपए के आसपास का फायदा इनको हो रहा है। होल्ड रखें? बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए दीपाली जी, पिछले 2 साल से लगातार स्टॉक 45 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये क्लियर ब्रेकआउट केस है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी करें। 43 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर की तरफ 70 पहला टारगेट आता है, और उसके ऊपर 78 के टारगेट्स आते हैं। होल्ड करने की सलाह है। 78 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। 43 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। एसएम भट्ट है हमारे साथ फोन लाइन पर चंडीगढ़ से। भट्ट साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार। मेरा जो है सवाल है अदानी पोर्ट पे। अदानी पोर्ट में 345 पे लिया हुआ है। हेलो, ठीक है, आगे बताइए। दूसरा शेयर कौन सा आपके पास? लॉन्ग टाइम होराइजन जाना चाहता हूँ। मैंने जो है मुझे काफी टाइम पहले लिया है मैडम, 2015 में लिया था ये। ठीक है, तो समय आपने दिया है, आपका निवेश भी अच्छा बढ़ा है। अदानी पोर्ट्स 500 रुपए पर आ चुका है, और 345 के प्राइस पर शेयर्स है। एलएनटी में 1250 की बाइंग है। मानस, अदानी पोर्ट्स और एलएनटी दोनों पर बताइए क्या सजेशन रहेगा? देखिए, पहले अदानी पोर्ट की बात करेंगे। देखिए, अदानी पोर्ट ने लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि एक हर्डल था 440 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रेक कर दिया है। अब अगर हमें इसके टारगेट सेट करने होंगे तो 650 से लेकर 675 के आते हैं, जो थोड़ा समय लगेगा। शायद अगर 6 महीने का समय इनके पास होगा तो ये टारगेट बिल्कुल संभव है। कभी कोई गिरावट मिले तो बिल्कुल आपको अदानी पोर्ट में और खरीदारी करनी चाहिए। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस रहेगा 460 का। 460 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और अदानी पोर्ट पे बने रहिए। एलएनटी में भी देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कम से कम आपको 1400 1410 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी। 1240 ये आपके स्टॉप लॉस के लेवल्स रहेंगे। होल्ड करने की सलाह है। दोनों ही स्टॉक्स लेवल्स आपको बताएंगे हैं स्टॉप लॉस के। राज हमारे साथ अब फोन लाइन पर जलंधर से। राज नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते दिवाली मैम। मैडम मेरे पास आरसीएफ 5000 है। नमस्ते, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? आरसीएफ है 56 से 5000 शेयर, और हुडको है 30,000 33 के भाव से। हुडको 33 के प्राइस पर इनकी खरीदारी है, और मानस आरसीएफ में 56 रुपए के भाव पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं।
तो दोनों पर बताइए क्या व्यू रहेगा, क्योंकि आरसीएफ इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है, हुडको में इनको फायदा हो रहा है क्योंकि 33 पर इन्होंने एंट्री ली थी। तो क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में? देखिए पहले आरसीएफ की बात करेंगे। अभी कुछ समय पहले हमने करेक्शन देखा, लेकिन स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया और वहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे सेटअप पॉजिटिव हो गया है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है और ये जो रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, इसके टारगेट करीब 70 रुपए के आसपास आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आरसीएफ में बिल्कुल बने रहना चाहिए। 50 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। हुडको की जहां तक बात है, देखिए हुडको में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द हमें 4250 जो एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको कम से कम 8 से 9 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो उस केस में आपको 50 से लेकर 52 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इनको यहाँ पे लगाना है वो लेवल है 38 रुपीज का। 38 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, हुडको में बने रहिए। विपिन कुमार ने ट्विटर के जरिए सवाल भेजा है आईटीआई पर। इन्होंने पोजीशन तो अपनी मेंशन नहीं की है, मानस के किस भाव पर इन्होंने लिया हुआ है या कितनी क्वांटिटी, बट एक व्यू जानना चाहते हैं स्टॉक पर। तो बताइए आईटीआई लिमिटेड, क्या सजेशन आपका? काफी समय से, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 मंथ से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि इस कंसोलिडेशन में सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिला। स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। तो ये कंसोलिडेशन का दौर है। जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो पॉजिटिव लगता है। तो जब तक चलिए मानस से रिकनेक्ट करेंगे और आईटीआई पर उनका, चलिए मानस से भी बातचीत नहीं हो पा रही कुछ। इनफैक्ट मानस वापस कनेक्टेड है। मानस, आपका ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? आईटीआई पर क्या सजेशन है आपका? देखिए मैं समझता हूँ कि आईटीआई को होल्ड करना चाहिए। 114 का स्टॉप लॉस रखिए जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। एक बार 140 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट आते हैं वो 175 के आते हैं। राजेश यादव ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा, आईआरसीटीसी 1556 की इनकी खरीदारी है, 200 शेयर जानना चाहते हैं क्या करें? देखिए आईआरसीटीसी में पॉजिटिव ये है कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसल रहा है, वहां पर लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो 1300 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। बाउंड बैक जरूर देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद, तब आपको 1600 से लेकर 1650 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और वहां पर आपको स्टॉक को फिर से रिव्यू करना है। अभी ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, बने रहिए, वहां पर स्टॉक को फिर से रिव्यू करिए। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है आईआरसीटीसी। इसके अलावा अगला सवाल हमें अभय ने भेजा है एसएमएस के जरिए मुंबई से, वॉकहार्ट पर 548 के प्राइस पर -50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं वॉकहार्ट फार्मा के। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए वॉकहार्ट में भी रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन अब एक क्लियर ट्रेंड दिखने लगा है, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। तो वॉकहार्ट में बिल्कुल बने रहे। 490 का स्टॉप लॉस रखें। अगर हम ऊपर की बात करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको 575 580 के लेवल जल्द देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है 490 के स्टॉप लॉस के साथ। फेसबुक के जरिए किशोर ने एक सवाल भेजा है, बीपीसीएल इन्होंने 504 के प्राइस पर 590 शेयर्स लिए हुए, 404 का माफ कीजिए इनका परचेजिंग प्राइस है। तो -404 की बाइंग 395 पर ट्रेड हो रहा है, नुकसान है थोड़ा, क्या सजेशन है? देखिए नुकसान है, लेकिन आज का मूव काफी इंकरेजिंग है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है और अब मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 410 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और अगर 410 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 435 के आसपास का आता है। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। मेरे हिसाब से इनको स्टॉप लॉस 374 के नीचे रखना चाहिए। ठीक है। विपुल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, प्राट इंडस्ट्रीज पर 150 शेयर्स 81 के प्राइस पर लिए हुए हैं, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, बताइए क्या करें प्राट इंडस्ट्रीज में? अब देखिए प्राट इंडस्ट्रीज में भी बने रहने की सलाह है। यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है और एक हर्डल था 115 रुपए के आसपास, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको 160-65 तक के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 104 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। एक और सवाल आया है फेसबुक के जरिए ही, सोमनाथ प्रसाद ने भेजा है, वेदांता 100 शेयर्स 160 के प्राइस पर खरीदे हैं। प्राइस देखकर तो लग रहा है कि शायद हाल फिलहाल की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए वेदांता पर? दीपाली जी पूरा मेटल क्षेत्र आज 4 से बेहतरीन लग रहा है।
बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है और वेदांता भी उन्हीं में से एक है जहां पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ब्रेकआउट के बाद 185 के लेवल जल्द देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल वेदांता में बने रहे, स्टॉप लॉसेस 159 के नीचे रखें। 159 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें। राकेश कुमार ने सवाल भेजा है कैनरा बैंक पर 6 मंथ्स का इनका व्यू है, 120 की बाइंग है और शेयर इन्होंने लिया हुआ है कैनरा बैंक का मानस। तो कैनरा बैंक 1000 क्वांटिटी 120 परचेजिंग प्राइस, क्या करें 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से? देखिए पूरा पीएसयू बैंक, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निकाल भी दे दीपाली जी, तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां पर रिवर्सल के साइन लॉन्ग टर्म चार्ट को देखने को मिले हैं और उनमें से ही एक कैनरा बैंक है जहां पर स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, हर गिरावट पे खरीदारी करने को देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कैनरा बैंक में बने रहना चाहिए, 112 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस सके। अगर थोड़ा समय देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको 155 से लेकर 165 के लेवल जल्द देखने को मिलेंगे कैनरा बैंक पे। ठीक है। अंकित श्रीवास्तव ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा, अतुल ऑटो पर 188 का प्राइस है इनका खरीदारी का, 200 शेयर्स लिए हुए हैं, तो बताइए अतुल ऑटो पर क्या सजेशन होगा? देखिए यहाँ पर जरूर थोड़ा हाई लेवल पे हार्डल दिखने लगा है, 192 से लेकर 198 एक रेजिस्टेंस दिखने लगा है। लेकिन अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज पे काफी सपोर्ट भी दिखता है। तो आई थिंक 174 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, अतुल ऑटो में बने रहे। एक बार स्टॉक 198 के ऊपर निकलेगा तो शायद इनको एक डिसेंट अप मूव देखने को मिलेगा और उसके इसमें 225 से 235 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहे, 174 के स्टॉप लॉस रखे। होल्ड कीजिए अतुल ऑटो 174 के स्टॉप लॉस साथ। अच्छा, बर्गर किंग पर काफी सवाल आ रहे हैं, रीसेंट लिस्टिंग के बाद सर्किट और उसके बाद हमने इसमें गिरावट भी आते हुए देखी। शुभम ने सवाल भेजा है 183 की बाइंग है, भंडारी बीएस ने सवाल भेजा है, इन्होंने 119 रुपए की इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो बाइंग लेवल अलग अलग है। मानस हालांकि डिफिकल्ट है कमेंट करना है क्योंकि चार्ट्स उसके उतने डेवलप नहीं हुए होंगे, रीसेंट लिस्टिंग है, बट फिर भी कोई कमेंट करेंगे बर्गर किंग पर? देखिए चार्ट्स ज्यादा डेटा नहीं है हमारे पास, उसको रीड करना चार्ट्स को मुश्किल होता है। लेकिन केवल एक चीज मेंशन करूंगा कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर 165 के नीचे। अगर बर्गर किंग 168 के नीचे, अगर 168 के नीचे फिसल जाए तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उस केस में आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी और उस केस में आपको 145 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम हाई लेवल की बात करें तो स्टॉक को जरूरी है 175 और 180 की रेंज को ब्रेक करना। अगर एक बार 180 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 25 से 30 रुपए का फॉर्म मिलेगा। तो बने रहे, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है 168 का। ठीक है। अरविंद ने एक सवाल भेजा एसएमएस के जरिए, जेएसपीएल पर 300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 72 इनका परचेसिंग प्राइस है। मानस बताइए क्या व्यू रहेगा जेएसपीएल पर? देखिए जेएसपीएल का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि पूरा मेटल शेयर चार्ट से बेहतरीन लगता है। जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है वहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है और शायद उस इंडेक्स में आपको 20-25% के रिटर्न्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो मैं काफी बुलिश हूँ ओवरऑल मेटल्स पे। और जिंदल स्टील ने तो ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे दिया है और आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया है। तो जिंदल स्टील में भी बने रहने की सलाह है, 255 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर की तरफ 325 से लेकर 335 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं क्विकली। फेसबुक के जरिए श्याम सुंदर ने सवाल भेजा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर, उनका सवाल शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो श्याम सुंदर का सवाल तो पूछेंगे ही, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास में इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों को जागरूक बनाना। और जिस तरह हम अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको कई बार चेक करते हैं, उसी तरह समझदार निवेशक वही है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को के पेपर्स को साइन करे तो उससे पहले उसको ठीक से समझ ले, उसको ठीक से पढ़ ले। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी दस्तावेज आप साइन करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, तो उसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहे और सोच समझकर पूरा पढ़कर ही उस पर दस्तखत करें। मानस, आपकी राय क्या होगी इस पर? देखिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, आपका डीमैट अकाउंट है, उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास आता है साइन करने के लिए तो जरूर उसको पहले पढ़ें और उसके बाद इस पर हस्ताक्षर करें। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार।
आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे पास एक सवाल है फेसबुक के जरिए श्याम सुंदर का, और सवाल इनका पीएनबी हाउसिंग पर। इनको मानस आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ था 775 के प्राइस पर। इनका जो शेयर्स है इनके पास वो 50 शेयर है, जानना चाहते हैं होल्ड करें, सेल कर दें या फिर और ऐड कर लें। नुकसान काफी है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन में बने रहे फिलहाल के लिए। पैटर्न पॉजिटिव लगता है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, तो मैं समझता हूँ कि शायद इनको 475 से लेकर 500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाना अब जरूरी है। इन्होंने पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन फिलहाल अब स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 340 के लेवल्स को ध्यान रखिए, अगर उसके नीचे स्टॉक फिसले तो बिल्कुल निकलने का रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है। प्रशांत पोखरियाल ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। इंडियन ओवरसीज बैंक पर 10.5 रुपए की इनकी खरीदारी है और इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए, जानना चाहते हैं क्या करें, होल्ड रखें या फिर कोई और स्ट्रैटेजी हो। तो इंडियन ओवरसीज बैंक पर बताइए मानस, क्या सजेशन है? देखिए, सजेशन पॉजिटिव है, सजेशन बिल्कुल बने रहने का है, और क्योंकि जो 10 रुपए का भाव है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और इस ब्रेकआउट के जो टारगेट आते हैं वो 13.75 रुपए के आसपास आते हैं। तो आईओबी में भी बिल्कुल बने रहने की सलाह है। 10.75 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं तो आपका जो सेफ स्टॉप लॉस रहेगा वो 10 रुपए के नीचे रहेगा। रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को। अगला सवाल भेजा है जय शुक्ला ने फेसबुक के जरिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर 1700 शेयर्स इनके पास हैं, बाइंग प्राइस है 117 का। जानना चाहते हैं मानस कि अपनी इस पोजीशन को होल्ड करें स्टरलाइट टेक में या फिर जो प्रॉफिट्स इनको हो रहे हैं उसको ले ले। 78 रुपए के आसपास का मुनाफा हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, तो इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अगर आप आगे चार्ट्स देख पाए तो बताइए, लेकिन अच्छे मुनाफे में ये है स्टरलाइट टेक की पोजीशन में। स्माइल ने एक सवाल भेजा है ट्राइडेंट पर। 9 रुपए के प्राइस पर 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। मानस, ट्राइडेंट एक बार अगर स्टॉक के चार्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं तो देखकर बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा मुनाफा इनको हो गया है। इनफैक्ट डिसेंट प्रॉफिट है इस तरह की क्वालिटी के स्टॉक में, तो क्या सजेशन? देखिए, आज भी एक सर्किट लगा, स्टॉक ने 11 रुपए के एक अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब अगर हमें इसके टारगेट सेट करने होंगे तो वो 17 रुपए के आसपास आते हैं, तो आपको 17 रुपए तक तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिस तरह का सर्किट आज लगा है, शायद हमें आने वाले समय में भी ऐसे ही सर्किट देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो बने रहने की सलाह है। 11 रुपए के नीचे इनको स्टॉप लॉस लगना चाहिए। और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने दूसरे स्टॉक के बारे में बात की थी, स्टरलाइट के बारे में, देखिए वहां पर भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूं कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहे। लोअर लेवल पे देखिए तो सपोर्ट दिखता है 182 के आसपास, वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर की तरफ 220 के टारगेट सेट करें। ठीक है। रमेश कुशवाहा ने सवाल भेजा है और सेंट्रल बैंक पर इनका सवाल है। 16.5 रुपए के प्राइस पर 1200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। जानना चाहते हैं होल्ड करें इस पोजीशन को या फिर निकाल दें। तो बताइए इस स्टॉक पर क्या सजेशन रहेगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनके बाइंग प्राइस से 2 रुपए 2.5 रुपए के आसपास नीचे है ये स्टॉक। देखिए, 2.5 रुपए नीचे है, लेकिन लोअर लेवल पे अगर आप देखिए तो 13 रुपए के आसपास एक सपोर्ट दिखता है। दीपाली जी, बहुत इंकरेजिंग पैटर्न्स नहीं है, लेकिन अगर एक बार ये 15 रुपए 50 पैसे और 16 रुपए के ऊपर निकल जाएगा, जो जहां पर इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज आता है, अगर एक बार उसके ऊपर निकलेगा तो शायद 20 और 21 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि 13 रुपए के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि बने रहें और 13 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। संजय ने सवाल भेजा है बजाज फाइनेंस पर 5200 रुपए की खरीदारी है, 1 साल का व्यू है, क्या करें? 1 साल का व्यू है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको 6500 के लेवल्स, आपको अगर 7 से 8 मंथ का आपके पास समय है तो 7-8 मंथ्स में 6500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लोअर लेवल पे देखिए तो 50 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही अहम सपोर्ट बन गया है, जो कि शायद 4500 के आसपास है। तो 4500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 6500 के टारगेट सेट करने हैं। अगला सवाल यूएस यादव ने भेजा है। अशोक लेलैंड 3 मंथ्स का पर्सपेक्टिव है। अशोक लेलैंड के 93 के प्राइस पर 100 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। मानस, जानना चाहते हैं क्या करें 3 मंथ्स के नजरिए से। तो बताइए 104 पर ट्रेड हो रहा है, तो इनके भाव से ऊपर है, क्या करें? देखिए, पिछले करीब 2 दिन में हमने अशोक लेलैंड में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है लॉन्ग टर्म चार्ट पे 200 वीक का मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है। तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ पर एक शार्प रैली देखने को मिलेगी।
जिसमें शायद 140 और 145 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अशोक लेलैंड में बने रहने की सलाह है, 92 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रखें। अगला सवाल वैभव उपाध्याय ने भेजा है फिरोजाबाद से। सेल पर इनका सवाल है, 77 रुपए के बाइंग है इनकी, 1000 शेयर्स हैं और रिलायंस में 1987 की बाइंग है। तो रिलायंस इनके खरीदारी के आसपास ही है, सेल इनके भाव से 2 रुपए ऊपर है, क्या करना चाहिए? देखिए, मेटल क्षेत्र में जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि ज्यादातर स्टॉक चार्ट से बेहतरीन लगते हैं और सेल तो ऑलरेडी एक बड़ा मूव दिखा चुका है और ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए कम से कम 100 रुपए तक। तो मेरी राय में सेल में बने रहना चाहिए, 66 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रखें। रिलायंस में जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि 1850 के लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। जब तक स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड करे बिल्कुल बने रहना चाहिए। आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है। एक बार स्टॉक 2025 और 2040 की रेंज के ऊपर निकल जाएगा तो शायद 2300 रुपए के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दी गई है। चलिए फिलहाल इतनी सवाल करेंगे शो में शामिल। कोई डिस्क्लोजर होगा मानस आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात की गई है ये पर्सनल होल्डिंग इनमें से किसी में भी नहीं है, लेकिन अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस दी हो सकती है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंडी से आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।